साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के। आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन के बारे में। इसके अलावा यह वीडियो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, नेट, जेआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं, हमने एनसीईआरटी 12th से लेकर के 9th तक के जितने भी साहित्यकार इन किताबों में हैं उनके परिचय को पढ़ने का जो आज से ये सीरीज स्टार्ट की है, आपके लिए निश्चित ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि जो आपका शिक्षक भर्ती का एग्जाम है वो एनसीईआरटी को टारगेट करके ही बनाया जाता है। इससे संबंधित क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी काफ़ी बड़ा नाम है। अमिताभ बच्चन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। तो इनका जो जन्म हुआ था सन 1960 में इलाहाबाद में हुआ था। आप इसको नोट डाउन कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपके शॉर्ट नोट तैयार हो सकें। सबसे पहले हमें यही याद रखना है कि इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसको याद रखें। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हैं आपकी 1 नंबर मधुशाला, दूसरी मधुबाला और तीसरी मधुकलश। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 है, मधुबाला का प्रकाशन वर्ष 1938 है और मधुकलश का भी 1938 है। ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा इनके और काव्य संग्रह जो है निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलनयामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, इनका एक काव्य संग्रह है। इसके अलावा और भी इनके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर। सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में इनकी 4 रचना हमें याद कर लेनी है। मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938 और सबसे महत्वपूर्ण 10 द्वार से सोपान तक इनकी आत्मकथा है जो 4 खंडों में जो है प्रकाशित हुई। इसके अलावा इन्होंने कुछ अंग्रेजी साहित्यों का भी अनुवाद किया है, जिसमें हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ, इन 3 रचनाओं का अनुवाद किया। इनकी डायरी भी है जिसको नाम है प्रवासी की डायरी, इसको हमें याद करना है। साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो यहाँ पर इनका निकल के आता है कि इनका पूरा वांग्मय मतलब होता है साहित्य, बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। हमसे पूछा जाता है हरिवंश राय बच्चन का संपूर्ण साहित्य बच्चन ग्रंथावली को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया, तो 10 खंडों में इनको प्रकाशित किया गया। ये था इनके बारे में सामान्य परिचय। इसके अलावा इनके निधन की बात की जाए तो इनका निधन हुआ था सन 2003 में मुंबई में। यदि डेट याद की जाए तो 18 जनवरी 2003 को इनका निधन हुआ था। इसके अलावा बाद में इन्होंने जो है अंग्रेजी से इन्होंने एमए किया, पीएचडी भी की और अंग्रेजी से ही ये प्राध्यापक रहे। कहाँ पर? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 1942 से 52 तक। ये वही 1942 का समय है जब गांधीवादी युग चल रहा था, गांधी जी के आंदोलन चल रहे थे उस समय। साथ ही इन्होंने दोनों महायुद्धों के बीच विक्षुब्ध विकल मन से बच्चन वाणी को वरदान दिया। जो 2 महायुद्ध हुए उस समय का भी इनके जो उसमें साहित्य में देखने को मिलता है। वहीं हम देखते हैं छायावाद जो 1920 से 1936 तक चला, उसके बाद का काल इनका है, तो ये जो है उत्तर छायावादी कवियों की श्रेणी में आते हैं। इसको भी हमें याद रखना है। साथ ही इनको बाद में विदेश मंत्रालय में हिंदी की विशेषज्ञ भी रहे और इनको विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के तौर पर रखा गया। इनकी जो तुलना की जाती है, तुलना की बात की जाए तो मध्ययुगीन जो साहित्यकार रहे हैं फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन, जो उमर खय्याम की कविता है, फारसी में जो मध्ययुगीन कवि हैं उनका मस्तानापन इनकी प्रारंभिक कविताओं में देखने को मिलता है, विशेषकर मधुशाला में, जिसमें इन्होंने बताया है कि जीवन जो है एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढल करके जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें। इनका मतलब ये था कि जो भी दुनिया में मिलता है उसको स्वीकारें, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई तरीके के घूंट, हमें कड़वे घूंट भी मिलते हैं, खट्टे घूंट भी मिलते हैं, तो इनको हमको सहज भाव से स्वीकारना चाहिए। कभी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी कठिनाई आ जाए, हमें उससे डट करके मुकाबला करना चाहिए। ये था इनके बारे में। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही इसमें इन्होंने बताया है कि सूफियानी की बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। मतलब इनका ये है कि यदि आपको मधुशाला से इश्क हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो सारी दुनिया से आपको प्रेम हो जाएगा। ऐसा इनकी मधुशाला के बारे में बताया जाता है। इसीलिए जो है बच्चन का जो दर्शन है वो हालावादी दर्शन कहते हैं इनके दर्शन को। हमें इस बात को नोट कर लेना है
बच्चन के दर्शन को कौन सा साहित्य कहते हैं या कौन सा दर्शन है? तो हालावादी। हाला जो शब्द है वह शराब का या मधु का पर्याय है और उसको लेकर के इन्होंने ज़्यादा साहित्य लिखा है। कक्षा 12वीं की किताब में जो इनके बारे में बताया गया है कि इनकी एक कविता आई है कक्षा 12वीं जिसका नाम है आत्म परिचय, और जो है एक गीत संग्रह निशा निमंत्रण का गीत संग्रह है उसका एक अंश है। तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि आत्म परिचय कौन से गीत संग्रह में सम्मिलित है, तो वो निशा निमंत्रण में सम्मिलित है। इसको भी हमें याद रखना है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो मैं और गूगल से निकाल के लाया हूँ, आपको बता देता हूँ। साथियों आप लोग इनको भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो उत्तर छायावादी कवि हैं, इनको जो पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला, सरस्वती और पद्म भूषण पुरस्कार 1976 में मिला। इसके अलावा इन्होंने एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, मध्य प्रदेश में जो आपका महू है इंदौर के पास, और सागर में जो आपका फौजी कैंट है वहाँ पर इन्होंने प्रशिक्षण लिया लेफ्टिनेंट बन करके, और 2 सितारे लगाने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही इन्होंने इनकी जीवन में 2 शादियाँ हुई थी हरिवंश राय बच्चन की। पहली शादी हुई थी इनकी श्यामा बच्चन से, जिनकी टीबी के कारण मृत्यु हो गई थी, जो आपका टीबी नामक रोग होता है, क्षय रोग, उससे इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनकी दूसरी शादी हुई सूरी से, और जो दूसरी शादी सूरी से हुई वह पंजाब में हुई थी। इसके अलावा इनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण और माता का नाम सरस्वती देवी था। इसको भी हमें इसमें याद करना है। साथ ही कुछ हाईलाइट पॉइंट जो हमें मेन याद रखने हैं। जन्म 1907 इलाहाबाद। रचना इनकी मुख्य तौर पर मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। मधुशाला 1935, मधुबाला और मधुकलश 1938 में प्रकाशित हुई। इनका महत्वपूर्ण जो काव्य संग्रह है या इनकी जो आत्मकथा है वह 10 द्वार से सोपान तक महत्वपूर्ण है, और इनकी डायरी है जो प्रवासी की डायरी, इसको हमें याद करना है। इसके अलावा इन्होंने जो पढ़ाई की थी, पीएचडी की पढ़ाई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। अंग्रेजी के जो कवि रहे हैं ईट्स, उन पर इन्होंने पीएचडी की थी, इसको भी हमें याद रखना है। विदेश मंत्रालय ने हिंदी का इनको विशेषज्ञ बनाया, इसको भी याद रखना है। साथ ही आपको बता दें, मैंने पहले ही बता दिया है कि मध्ययुगीन कवि जो रहे हैं उमर खय्याम, मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में विशेषकर उनके बारे में या उनका मस्तानापन इनकी कविताओं में झलकता है। इसके साथ हमें याद रखना है इनका हालावादी दर्शन। साथ ही इनकी जो एक कविता है आत्म परिचय, जिसका जो संग्रह है निशा निमंत्रण में सम्मिलित है, हमें देखने को मिलता है। साथ ही इसमें कुछ और भी बताया गया है, जैसे इनकी कुछ लाइनें हैं। इन्होंने अपनी दीवानेपन के बारे में बताया है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। इसके बारे में भी इन्होंने इस तरीके के इनके जो भाव हैं, इनका दर्शन है। निशा निमंत्रण में उद्धृत गीत में प्रकृति दैनिक परिवर्तनशील के संदर्भ में इन्होंने बताया है, और इससे संबंधित पूरी जानकारी थी। साथियों तो मुख्य तौर पर लास्ट में यदि हम टू द पॉइंट बात कर लें तो हमें इनकी 4 से 5 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ याद रखनी है इनका जन्म हुआ 1907 में इलाहाबाद में। दूसरी चीज़ याद रखनी है हमें इनकी जो है इनकी रचना, मुख्य तौर पर 4 रचना याद रखना है। मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938। इसके अलावा इनका 12वीं की एनसीईआरटी में जो सम्मिलित सिलेबस है, निशा निमंत्रण का एक हिस्सा लिया गया है या एक कोई मुक्तक लिया गया है जिसका नाम है आत्म परिचय, तो उसको हमें याद रखना है। साथ ही इनकी जो आत्मकथा है 10 द्वार से सोपान तक 4 खंड इसके प्रकाशित हैं, इसको याद रखना है। हेलमेट और जनगीता के इन्होंने ट्रांसलेशन किया। साथ ही इनका संपूर्ण साहित्य जो है बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ, इसको हमें याद रखना है। इनकी मृत्यु 2003 मुंबई में हुई, इसको याद रखना है। इनने 2 शादियाँ की। पहली शादी की इन्होंने श्यामा बच्चन से, जिनकी मृत्यु टीबी से हो गई। दूसरी शादी की इन्होंने सूरी बच्चन से पंजाब में, तो इसको याद रखना है। इनके पिताजी प्रताप नारायण और माता सरस्वती देवी थी, इसको भी याद रखना है। साथियों ये था पूरा हरिवंश राय बच्चन के बारे में बताया गया साहित्य, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखें। इनका दर्शन था हालावादी दर्शन। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप रेगुलर ऐसी वीडियो सीरीज चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक पहुंच सके। बाकी आपको जो ऑब्जेक्टिव सीरीज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य की, उसका वीडियो आपको टाइम से मिल जाएगा, इसको भी हम जरूर देखें क्योंकि हमें अपनी तैयारी के लिए ज़्यादा समय देना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।